से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 2000 किलो मादक पदार्थ डोडा पोस्ट से भरे हुए ट्रक कंटेनर समेत 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं और जब्त किए गए मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भरतपुर आगरा हाईवे पर ऊंचा नगला पर चिकसाना थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। रेंज आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन पर यह कार्रवाई की गई है। मादक पदार्थ रांची झारखंड से लाकर पश्चिमी राजस्थान में सप्लाई होना था। अब तस्करों द्वारा जंगी ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था और पकड़े गए तस्कर फलौदी और जोधपुर जिले के रहने वाले बताए गए हैं। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार की टीम के निर्देशन पर यह पूरी कार्रवाई मदद की है और एसपी भरतपुर मृदुल कच्छावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। तो बड़ी कार्रवाई अब तक की यहां पर हुई है, जहां पर 2000 किलो मादक पदार्थ डोडा पोस्ट से भरा हुआ ट्रक कंटेनर जब्त किया गया है। भरतपुर से सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। देवेंद्र, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कितने तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, क्या जानकारी? देखिए, अपने आप में भरतपुर पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। 2000 किलो मादक पदार्थ से भरा एक कंटेनर पुलिस ने जब्त किया है। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया जो कि इस कंटेनर को एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे थे एक स्कॉर्पियो के जरिए। देवेंद्र, आपसे भी पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ भरतपुर से एसपी मृदुल कच्छावा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। जी नमस्कार। सर, बहुत बहुत बधाई आपकी टीम को, आपको एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सर, क्या कुछ रही पूरी कार्रवाई? जी, जैसा कि प्रेस ब्रीफिंग में अभी बताया गया था, ओवरऑल जो सूचना इस तस्करी की थी वो हरियाणा एसटीएफ टीम तथा जो आईजी कार्यालय की स्पेशल टीम है उनके द्वारा ये सूचना स्थानीय जो है पुलिस को दी गई थी। उसके बाद इस प्रकरण का पूरा सुपरविजन करते हुए तत्काल ही थाना चिकसाना की जो चौकी पड़ती है वहां पर नाकाबंदी करवाई जाकर इन दोनों वाहनों को रोका गया, जिसमें कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो थी जो इस ट्रक को एस्कॉर्ट कर रही थी और मेन ट्रक था जिसमें जो है मादक पदार्थ ले जाया जा रहा था। ओवरऑल लगभग 2000 किलो डोडा पोस्ट जो है उसको पुलिस द्वारा सीज किया गया है। मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली लगभग इसकी 2 करोड़ के आसपास की है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और गिरफ्तार किया गया है। सर, इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है, ऐसे में लगता है कि जो तस्कर हैं उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। सर, इसको लेकर कुछ अभियान चलाया जाएगा ताकि सबसे ज्यादा इसका जो असर है वो वहां के युवाओं पर पड़ता है। कहाँ पर तस्करी हो रही थी, कहाँ से ये मादक पदार्थ लाए गए थे, सर इसको लेकर क्या जानकारी सामने आई? जी, निश्चित तौर पर प्राइमा फेसी अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई हैं, रांची झारखंड से ये लोग ये मादक पदार्थ इन लोगों ने खरीदा था, लोड करवाया था और आगे जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान में इसकी सप्लाई की जानी थी। अभी तक कहाँ पर किन्हें तस्करी की जा रही थी, मतलब किन्हें बेची जानी थी, इसको लेकर अभी तक पूछताछ में कुछ निकला? अभी फर्दर इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आईजी जोधपुर से भी हमने इसकी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर की है। आईजी जोधपुर की भी स्पेशल टीम जो है वो अभी काम पे लग गई है एंड एक बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए इस कार्रवाई में और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं और सरगना जो भी हैं उनको भी जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। और जैसा कि प्रेस ब्रीफिंग में भी मैंने बताया था, अभी तक की भरतपुर की मादक पदार्थों के विरुद्ध सबसे बड़ी कार्रवाई है और लगातार हमारा अभियान चल रहा है। पूर्व में भी कमर्शियल क्वांटिटीज में गांजे का सीजर जो है अभी रिसेंटली भरतपुर पुलिस द्वारा किया गया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उम्मीद है कि इस तरीके से जो तस्कर लगातार तस्करी की वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं उन पर लगाम लग सकेगी और क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा टारगेट है वो युवा हो जाते हैं और राजस्थान में ये तस्करी हुई है, तो ऐसे में राजस्थान के युवाओं पर और उनके जो भविष्य है उन पर बड़ा खतरा ये था, जिन्हें पुलिस ने और पुलिस की पूरी टीम ने नाकाम यहाँ पर किया है। और देवेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है, खुद एसपी जो हैं उन्होंने भी जानकारी साझा की है। अब आगे किस तरीके से अभियान चलेगा इसके बारे में क्या कुछ उनके द्वारा जानकारी दी गई?
देखिए, यहाँ ये समझना बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर पहले डोडा पोस्ट के ठेके हुआ करते थे। जो आबाकारी विभाग है वो पहले ठेके किया जाता था, लेकिन एक लंबे समय से जो डोडा पोस्ट है उसका ठेका नहीं होता, उसको बैन कर दिया गया राजस्थान के अंदर। और इसकी एक बड़ी खेप जो झारखंड रांची से लाई गई थी और उसको पश्चिमी राजस्थान जहाँ इसका बहुतायत उपयोग होता है। मैं हमारे दर्शकों को बता दें कि डोडा पोस्ट वो पदार्थ होता है जो अफीम निकालने के बाद जो चीजें बचती है उसमें जो नशे की कहे कि एक दूसरी चीज रह जाती है, वो डोडा पोस्ट होता है। उसको नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी मात्रा में इसको पश्चिमी राजस्थान में इस्तेमाल किया जाता है। इसको पश्चिमी राजस्थान लाया जा रहा था और बड़ी मात्रा में एक ट्रक के जरिए, कंटेनर के जरिए एस्कॉर्ट करके बकायदा स्कॉर्पियो में। और इसके लिए प्रेस ब्रीफिंग में एसपी मृदुल कछावा ने यह भी बताया कि रेंज आईजी राहुल प्रकाश की टीम को इस बात का इनपुट मिला कि इस तरीके से एक बड़ी जो खेप है वो पश्चिमी राजस्थान ले जाई जा रही है और उसके लिए बकायदा पहले भरतपुर पुलिस को इनपुट दिया गया, उससे जानकारी साझा की गई। उसके बाद में नाकाबंदी कराई गई। हरियाणा एसटीएफ के साथ भी जो क्योंकि उनको मिल चुकी थी जानकारी की, क्योंकि वो हरियाणा और राजस्थान के रास्ते से आ रहा था। हरियाणा एसटीएफ ने भी कोशिश की, उनसे भी संपर्क किया गया और फिर जो आगे चल के जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार से भी संपर्क किया गया। तो एक तरीके से कहें कि बड़े समन्वय के साथ पुलिस ने एक बड़ी खेप जो राजस्थान में युवाओं में बांटी जानी थी उसको बटने से रोका है। और इसका क्या नेक्सस है, क्या नेटवर्क है, कहाँ इसकी सप्लाई होनी थी, क्या चेन थी, उसको खुलासा करने में भी अब पुलिस सफल होगी, क्योंकि लगातार दोनों ही रेंज पूरा खुलासा जो है वो इन तस्करों से पूछताछ के बाद किया जाएगा। लेकिन अब तक की मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।